जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं ब्रेकअप के बाद में मूव ऑन कैसे करें। मूव ऑन नहीं हो रहा, तड़प रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम्हारे बंदे ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, गालियां देता है तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी ये तेरी वो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ भी मतलब उल्टी सीधी गालियां दे रहा तुम्हें, ठीक है ना। तुमसे बात करना नहीं चाहती तुम्हारी बंदी या बंदा। अगर तुम डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस लेवल तुम्हारा 250-500 पहुंच चुका है, तो आपने करना कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी है, जाके अपनी प्रॉब्लम बताओ। लाइक कमेंट शेयर दुनिया झांट के कुछ भी मत करना, सिर्फ जाके अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भाई मुझे ऐसी, मेरी बंदी ने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया, हम तड़प रहे हैं, डिप्रेशन में है, ये है वो है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, बताऊंगा। जैसे तुम डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो तुम्हें बीमारी देख के तुरंत तुम्हें इलाज बताते हैं कि भाई ये गोली खाओ, ये टीका लगवाओ, ये करो वो करो, ये जड़ी बूटी पी लो, जाके तुम्हारी बीमारी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेम ऐसे रिलेशनशिप के हमारे पास दवाइयां स्टोर पूरा भरा पड़ा है, तुम्हें सजेस्ट करने के लिए कैसे क्या करना है, चीजें समझाता हूं तुम्हें। मेरे भाई वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, चीजों को समझोगे, अपनी जिंदगी में उतारोगे, तभी तुम्हारी जिंदगी सफल हो पाओगे। जो तुम डिप्रेशन में जूझ रहे हो, तुम्हारी बंदी बात नहीं कर रही, तुम उसे वापस लाना चाहते हो, एक चीज बताओ, थूकी हुई चिंगम को कौन चाटता है यार? कैसे तुम उठा के मतलब उसे टच करोगे? मतलब एक बंदी ने तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हें ऐसा चीट कर दिया, तुम्हें इमोशंस के साथ में खिलवाड़ कर दिया, ठीक है ना। तुम्हारा नाम झींगा लाल, अब मान लो तुम्हारी बंदी टोपा लाल के साथ रिलेशन में चली गई, ठीक है, तो तुम्हें लगता है वो टोपा लाल उसे छोड़ देगा? अच्छे से उसका यूज ले। अगर मान लो तुमने 20% यूज लिया होगा, तो वो कम से कम 60% उसका यूज लेगा, क्योंकि टोपा लाल को अच्छे से पता है कि ये झींगा लाल की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और इसको कैसे क्या करना है वो अपनी जिंदगी में अपने आप डिसाइड कर लेगा, ठीक है। अब तुम इधर कटी मछली के साथ तड़पी जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, बंदी बात नहीं कर रही, ये कर रही, इग्नोर कर रही, वो कर रही, ब्लॉक कर देती है। जिस नंबर से तुम कॉल करते हो, जिस नंबर से मतलब जिस आईडी से तुम उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, फेसबुक पे मैसेज करते हो, तुरंत हमेशा के लिए तुम ब्लॉक कर दे जाते हो। अब तुम तड़पने लग जाते हो, चीजें समझ नहीं आती, ऐसा लगता है कि धरती पलट जाएगी, आसमान फट जाएगा, तुम्हारे ऊपर उल्का पिंड गिरेगा, तुम्हारी जिंदगी नष्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगी। मैं कह रहा हूं तुम्हारा बाल भी भीगा नहीं होने वाला, अगर तुम सही तरीका यूज करोगे तो, ठीक है। और अगर तुम डिप्रेशन में जाओगे, सैड स्टेटस लगाओ, कभी हाथ फाड़ोगे, कभी गांड फाड़ोगे, कभी छाती चीरोगे, उल्टी सीधे काम करोगे, तो तुम मूव ऑन कर ही नहीं सकते। मेरी एक बात, अपनी गांठ बांध लो आज के आज, सैड स्टेटस नहीं लगाने, सैड स्टोरीज नहीं लगानी, मतलब सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने, ठीक है, सैड चीजें नहीं देखनी, सुसाइडल चीजें नहीं देखनी। अपने आप को कहाँ लेके जाना है? जैसे मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, पहली बात तो मेरे से बात करो, ठीक है, मैं तुम्हें मूव ऑन करा दूंगा, तब भी नहीं हो रहा, ठीक है, जाके पहाड़ों में चली जाओ या चले जाओ, वहां पे घूम के आ जाओ, 1 महीना लगा के, 1 महीना तो बहुत कह रहा हूं, तुम बिक जाओगे इतने में, क्योंकि पहाड़ों में हर चीज महंगी होती है। 1 हफ्ता जाके घूम के आओ, वृंदावन चले जाओ, ठीक है, राजस्थान चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, इतनी जगह घूमने वाली पड़ी है, जहां तुम्हारा दिल करता वहां चले जाओ। बट अपनी मतलब अकेले मत रहो, अकेले जितना तुम रहोगे उतना जाता तुम्हें ऊपर पार्टनर की यादें हावी होती चली जाएंगी। जैसे पीपल के ऊपर बहुत सारी अनगिनत चुड़ैलें रहती हैं, बरगद के ऊपर अनगिनत चुड़ैलें रहती हैं, या भूत रहते हो, पहले 1 आती, फिर 2 आती, फिर 5 आते, फिर 10 आते, ऐसे ही ऐसे तुम्हारे ऊपर मतलब उसकी यादें जो है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है, एकदम नोच नहीं है, ऐसे पकड़ पकड़े कि भैया हमारी बंदी यहाँ पे किस करती थी, भैया अपने दुपट्टे से हमारी नाक पोंछती थी, अपनी गोदी में हमारा सर रख के सुलाती थी। उसकी अच्छाइयां तो तुम सोच रहे हो, याद कर रहे हो, बट उसकी बुराइयां भी तो याद करो ना। कैसे तुम्हें धोखा दिया, कैसे एक मतलब स्टोरी क्रिएट की, उसके बाद में तुम्हें फंसाने के लिए जाल बुना जा रहा है। जैसे तुम अपनी बंदी को तंग करोगे ना, जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद में जितना तुम बंदी के बारे में सोचोगे, ठीक है, उतना ही तुम डिप्रेशन में चले जाते रहोगे, ठीक है। उसके वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किससे बात कर रही, सोशल मीडिया अकाउंट पे उसकी कौन सी आईडी है, कौन सी, वो कब ऑनलाइन आती है, उसकी डीपी क्या लगा रखी, इन सब झांटागिल के लिए में अगर तुम अपनी जिंदगी उलझाओगे ना, तो भाई यही जिंदगी उलझे रहो। जिंदगी जो तुम डिजर्व करते हो, जो भगवान ने तुम्हें बख्शी है, जो तुम जीना चाहते हो, बट जी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 24 के 24 घंटे तो अपने बंदी 24 के 24 घंटे तुम सिर्फ अपनी बंदी के बारे में सोची जाओगी। इन्वेस्ट वहां पर करो जहां से तुम्हें आउटपुट में अच्छी चीजें आई। जैसे तुमने मान लो 1 लाख रुपए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अब डेली डेली वहां पे लॉस होता जा रहा, तो भाई ऑटोमेटिक अपना बिजनेस चेंज ही करोगे। ऐसा नहीं कल फायदा हो जाएगा, परसों फायदा हो जाएगा, 900 फायदा हो, 1 महीना 2 महीना तुमने टाइम देख लिया, नहीं हो रही चीज छोड़ दो यार, दूसरा एक्सचेंज कर लो बिजनेस को, ठीक है ना। चीजों को समझो, अपनी जिंदगी में उतारो। यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट
परमानेंटली नहीं है। जैसे जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है ना, सेम उसी टाइम पे उसकी एक एक्सपायरी डेट भी लिख दी जाती है। ऐसे जैसे तुम रिलेशन में जाते हो, नई नई बातें होती, अभी थोड़े दिन, एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ कि बीच में वीडियो 4-5 दिन इसलिए नहीं है, मैं भी एक झांटू क्वालिटी के रिलेशन में चला गया, ठीक है, चीजें मैं समझ नहीं पाया, कोई मैडम का कॉल सडनली आया, उसके साथ बातें हुई, लॉन्ग टाइम मतलब 2-4-5 दिन बातें चली, उसके बाद में कहानी ज़्यादा बढ़ गई। और कैसे बताऊं, मैं अच्छी स्टोरी है, बताऊंगा किसी वीडियो में अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हुई जिंदगी में, उसके बाद में अब मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मीन्स मतलब उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ ये होता है कि मुझे ऐसा मैंने क्यों किया, एक साथ में हमारी ऐसा नहीं कुछ मतलब गलत नहीं हुआ हमारे दोनों के बीच में, बस बातें इतनी ज्यादा हाई हो गई कि मतलब रातों को नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन में जा रही। डिप्रेशन मीन्स अच्छी बात है, सोच सोच के ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, यहाँ करेंगे वहाँ किस करेंगे, ये चीजें सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया, हार गया, उसको मैंने ब्लॉक मार दिया हमेशा हमेशा। यार तेरी जिंदगी अलग है, हमारी जिंदगी अलग है। बाद में अपने आप को जिंदा किया कि भाई मुझे जो मेरे भाई बंधु हैं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, क्योंकि डेली कम से कम 10,000 लोगों का तो ब्रेकअप होता ही होगा, 5-6 हज़ार लोगों की बंदी चीट करती होगी, उनकी लड़ाई होती होगी, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना, आपको मूव ऑन कराना। जो दलदल, एक रिलेशनशिप के दलदल में तुम फंस जाते हो, वहां से निकल नहीं पा रहे हो, डिप्रेशन में जूझ रही है, हो रहा है वो हो रहा है, तो वहां से मैं तुम्हें रस्सी डालकर खींच कर बाहर लेके आऊंगा। मेरे भाई मेरे बंधु, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, डिप्रेशन में हो, चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी है, फॉलो कमेंट दुनिया झांट जीगा, कुछ मत करना, बिल्कुल मत करना, जाके मुझे उसे अपनी प्रॉब्लम बताओ। और जो तुम्हारा पास्ट है ना, उसे फॉरगेट कर दो, इरेज कर दो। जैसे एक ऑप्शन आती है ना फैक्ट्री, एंड्रॉइड में आती है ना फैक्ट्री रीसेट, वैसे फैक्ट्री रीसेट कर दो अपने आप को, अपने दिमाग से इरेज कर दो। उसकी चाहे यादें हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, उसकी कॉल हिस्ट्रीज है, ठीक है, उसकी स्नैप्स हैं, उसकी डीपीज हैं, मतलब अदरवाइज जितनी चीजें हैं, उसकी गिफ्ट्स हैं। अब जो गिफ्ट हैं, जैसे रुपए पैसा है, गरीबों में दान कर दो। चॉकलेट के रैपर तुम संभाल के रखे हो, कूड़े में फेंक दो, आग लगा दो यार ऐसे रैपर्स को। जो बंदी तुम्हारी नहीं हो, रेपर बत्ती बना के पीछे लोगे अपने, नहीं लोगे ना, तो ऐसे उन चीजों का क्या फायदा जो चीजें तुम्हें डिप्रेशन में लेके जा रही हैं। मुझे पता है तुम्हारे हाथ कांपेंगे, उसकी फोटोज तुम डिलीट नहीं कर पाओगे, उसकी कॉल हिस्ट्री तुम डिलीट नहीं कर पाओगे, उसकी डीपी तुम देख देख कर तड़पते हो, तो ब्लॉक कर दो, नहीं ब्लॉक कर पाओगे, मुझे पता है। पर तुम्हें अगर मूव ऑन करना है, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना, तो तुम्हें ब्लॉक करना ही होगा। नहीं करोगे भैया तो डिप्रेशन में जाओगे, चीजें समझ नहीं पाओगे, रोते रहोगे, चिल्लाते हो। एक फायदा, सिंगल फायदा ऐसा बता दो कि जैसे तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो, तुम्हारी बंदी को फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है 1%, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में खुश है, मस्त है, उसकी जिंदगी सेटल है, तो तुम्हें याद क्यों करेगी? एक रीजन ऐसा बता दो कि क्या तुम्हारी बंदी से तुम्हें याद करते हो? नहीं करती, सिंपल सा फंडा। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुमसे, निकल आओ इस दलदल से, क्योंकि वो रिलेशनशिप वाली लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जितनी सिंगल लाइफ अच्छी है। मस्त है सिंगल लाइफ, यहाँ पे हाय हाय नहीं है, चैं नहीं है, तुम्हारे ऊपर पाबंदियां नहीं है, गांड गुलामी नहीं है। या जो तुम करते हो ना, तुम्हारी बंदी ने मैसेज किया, बेबी तुम यहाँ पे पहुंचो तुरंत। अब तुम्हारा बाप चाहे आईसीयू में भर्ती है, तुम्हारा दोस्त कुछ भी, मम्मी बीमार है, फैमिली प्रॉब्लम है, तब भी तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो झांटू क्वालिटी, जिसकी वैल्यू सिर्फ 0.1% है, या उसके लिए तुम भाग कर जाओगे, दौड़ कर जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम उससे प्यार करते हो, अपनी आंत की आंतड़ियों से उसे प्यार करते हो, तो इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर बहुत बड़ा डर बैठा है कि भैया नहीं जाएंगे, तुम्हारी बंदी ब्रेकअप कर लेगा। ब्रेकअप मतलब क्या है? तुम्हारा गला घोट देगा कोई, पिछवाड़े तुम्हारे मुंह से ठोक देगा कोई, नहीं ठोकेगा ना। तो अपने आप को सशक्त बनाओ, मजबूत बनाओ। एक बंदी ने तुम्हें धोखा दिया, उससे बदला लेना तुम्हें। बदला ऐसे रोने चिल्लाने से तुम बदला कभी नहीं ले पाओगे। अपने आप को लड़ना होगा, मजबूत बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ठीक है ना। कोई बंदा जा रहा है, उसकी टका के गांड पे लात मारो, निकलो हमारी जिंदगी से, तभी तुम अपने आप को सशक्त बना पाओगे, मजबूत बना पाओगे, ठीक है। तो चीजों को समझो, अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलने की है।